Welcome to Aspire Ada. हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। कल हमने बायोलॉजी स्टार्ट की थी। पहला लेक्चर हमने बताया था साइंस क्या होती है, फिजिक्स क्या होती, केमिस्ट्री क्या होती, बायोलॉजी क्या होती। और बायोलॉजी में कल हमने पढ़ा था सेल की इंट्रोडक्शन दी थी हमने आपको कल याद है ना आपको? तो अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, उसके बाद आज यहां पे आइए। नहीं तो अगर डायरेक्ट आप यहां आएंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा मास्टर क्या बोल रहा है। तो कल हमने आपको सेल की इमेजेस बताई थी, ये बताया था, कुछ फैक्ट बताए थे, सबसे बड़ा सेल, छोटा सेल और सेल के कंपोनेंट्स के बारे में इमेज दिखाई थी कल हमने आपको सेल की। आज उसके आगे पढ़ेंगे। देखो उसके आगे यह है सेल को डिस्कवर किसने किया है। तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए, सेल वाज डिस्कवर्ड बाई। अब मैं बताऊं आप सबके जहन में क्या आ रहा है? रॉबर्ट हुक आ रहा है ना? मुझे पता है, तजुर्बा है बहुत लंबा, ये बाल सफेद हो गए मेरे इसी काम में। मगर मैं यहां रॉबर्ट हुक नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा ल्यूवेन हॉक। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेन हॉक। ठीक है। इसी तरह की एक लाइन में फिर लिखूंगा, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। अब मैं लिखूंगा जो आप बोल रहे हो, रॉबर्ट हुक। ठीक है। अब आपके जहन में यह भी आ रहा है कि वही लाइन दो बार लिख दी है। तो जो पहला है ना, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेन हॉक और सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। डी का मतलब है डेड सेल। और जो ल्यूवेन हॉक है, इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। अगर पेपर में आएगा हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तब ल्यूवेन हॉक। अगर पेपर में आएगा कि लिविंग सेल कहां से डिस्कवर किया, तो इन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर किया था अनियन। पील से। प्याज होता है, प्याज के छिलके से पहली बार लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी ल्यूवेन हॉक ने। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? डेड सेल की डिस्कवरी की थी। और डेड सेल कहां से किया था? ये इन्होंने किया था कॉर्क टिश्यू से। अब ये कॉर्क क्या होता है? ये होता है सूखी हुई लकड़ी, पौधा है, कोई पेड़ है, गिर गया नीचे, सूखा हुआ, उससे डिस्कवर किया। ये दो बातें पता चल गई आपको। ठीक है प्यारे बच्चे, आपको पता चल रहा है, दिख रहा है अच्छे से? अच्छा। कल आपने बोला था कि मार्कर थोड़ा सा जो है हमारा अच्छा डार्क नहीं है। आज डार्क वाला मार्कर लाया है, धीरे धीरे हो जाएंगी चीजें सेट सारी। अच्छा, ये दो बातें पता चल गई आपको। अब कुछ नया बताता हूं। देखिए पहले बातें सुनिए, तभी मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। दिल में बैठाइए और फिर उनको लिखिए। अब देखो 1838 में और 1839 में दो बंदे हैं। उन्होंने कहा जितनी भी जिंदा चीजें हैं दुनिया में, वो सारी की सारी बनी हैं सेल से। 1838 में और 1839 में दो बंदे हैं जिन 1839 में दो साइंटिस्ट थे, इनका नाम था शेल्डन और स्वेन। शेल्डन और स्वेन। शेल्डन और स्वेन ने क्या कहा था? इन्होंने दो स्टेटमेंटें ली थी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स भी याद रखनी है, एग्जाम में ये पूछते हैं। पहली स्टेटमेंट इन्होंने बोली कि जितनी भी जिंदा चीजें हैं, ऑल लिविंग
थिंग्स आर मेड ऑफ, सारी जिंदा चीजें बनी हैं किससे? सेल से। मेड ऑफ सेल एंड कंपोनेंट्स ऑफ सेल, सारी जिंदा चीजें बनी हैं मेड ऑफ सेल एंड कंपोनेंट्स ऑफ सेल। एक बात ये। दूसरी बात इन्होंने बोली कि जितने भी नए सेल बनते हैं, ऑल न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाई, जितने भी नए सेल हैं वो बनते हैं पुराने सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारे के सारे नए सेल पुराने सेल से बनते हैं एक मेथड से जिसको बोलते हैं सेल डिवीजन। ठीक है, अब इसमें से आज तक क्या पेपर पे सवाल आया, सुनते जाओ। हु गेव सेल थ्योरी? शेल्डन और स्वेन। इन दो बातों को सेल थ्योरी बोलते हैं, यानी कि 1838 से 1839 में शेल्डन और स्वेन ने कहा था जितने भी जिंदा चीजें हैं वो या तो सेल से बनी है या सेल के कंपोनेंट से बनी है, और जितने भी नए सेल बनते हैं वो बनते हैं आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुराने सेल से बनते हैं सेल डिवीजन की प्रोसेस से। ठीक है, इन दो स्टेटमेंट को बोलते हैं सेल थ्योरी। क्या बोलते हैं? इसको यहां पे लिखना है, ये सेल थ्योरी है। यहां तक हो गया। अभी हमने पढ़ा सेल को डिस्कवर किसने किया और सेल थ्योरी। अब आप आगे हेडिंग डालेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेल। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, JKSSB स्टोर कीपर 2018 का सवाल, क्या सवाल था? Which of the following component is not present in plant cell? यानी प्लांट सेल नहीं, एनिमल सेल। कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है? ठीक है, यह सवाल आया था JKSSB के स्टोर कीपर 2018 में। अगर हम बात करें एनडीए एग्जाम की, एनडीए का एग्जाम तो आपको पता है यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। एनडीए एग्जाम का लेवल जरा हाई होता है। उसमें पूछा हुआ था कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर 4 नाइट्रोजीनियस बेसेस होते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग कौन सी होती है? देखो, ये है लेवल एग्जाम का। JKSSB कभी इजी चीजें पूछता है, कभी बहुत मुश्किल चीजें पूछता है। मैं आपको याद दिलाऊं, टीचर 2018 में पूछा था, बताओ प्री कैम्ब्रियन ईरा कब स्टार्ट हुआ था? जो जियोलॉजी में मास्टर होगा ना वही बताएगा। ये 43 मिलियन ईयर्स एगो का इतना सवाल पूछा। तो कहते हैं ना, संभला तो बहुत संभला, ठहरा नहीं, बहका तो बहुत बहका, और संभला तो वली ठहरा। इस खाक के पुतले का हर रंग ही निराला है। यानी कि इंसान अगर बहके तो शैतान बन जाता है, और अगर संभले तो वली बन जाता है, खुदा का प्यारा बन जाता है। तो कभी कभार एग्जामिनर अगर इजी सवाल पूछे तो बहुत इजी, अगर मुश्किल पूछे तो इतना मुश्किल के छोड़ने के अलावा चारा नहीं होता। अब आप आगे हेडिंग डालिए कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? तो देखो, मैं यहां पे सेल बना रहा हूं। कल मैंने आपको सेल की इमेज बताई थी, आज हम इसको बनाएंगे। देखो, कुछ इस तरीके का होता है सेल। ये जो मैंने ये आउटर कवरिंग बनाई है, इसको बायोलॉजी में बोलते हैं सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या कलर विजिबल है? यार बच्चों, आपको दिख रहा कलर? अगर नहीं दिख रहा तो सुनाई तो दे रहा है ना, कोई बात नहीं दिख रहा तो फिर क्या है, सुनाई दे रहा है। मैंने लिखा है सेल वॉल। नहीं दिख रहा? अगर नहीं दिख रहा तो आज खाली सुन लो फिर। चलो, मैं यही कलर यूज करता हूं, ब्लैक यूज करता हूं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेल वॉल। सुनिए सेल के बारे में छोटे छोटे पॉइंट याद रखने। सेल वॉल पता क्या होती है? नाम से ही पता है, वॉल स्ट्रेंथ देती है, मजबूती देती है।
सेल वॉल, इट गिव्स स्ट्रेंथ। सेल वॉल क्या देती है? स्ट्रेंथ देती है। दूसरा पॉइंट, इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होती है, एनिमल सेल के अंदर ये नहीं होती, ये बात याद रखनी है। तीसरा पॉइंट, इट इज मेड ऑफ डेड सेल। ये किससे बनी होती है? डेड सेल से। आप ब्रैकेट में यहां पे लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख दोगे सेलुलोज। किससे? सेलुलोज से। और आप यहां पे ब्रैकेट में एक चीज और भी लिख सकते हो, सेलुलोज के अलावा आप इसको पॉलीसेकेराइड भी यहां पे लिख सकते हो। यहां पे POLYSACHRIDE, पॉलीसेकेराइड। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉलीसेकेराइड को एक डब्बे में बंद कर दूंगा। क्यों? सुनिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है जो मैं अभी बोल रहा हूं आपको अभी समझ आ जाए, ये पॉसिबल नहीं होता है, लर्निंग में नहीं है। अगर आपको मेरी बात 100 में से 60 से 70% समझ आ रही तो आप ठीक बोल रहे हो। अगर आप बोल रहे हो नहीं मास्टर जी पूरा 100% समझ आ रहा है, तो आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप देखो सेलुलोज क्या होता है और पॉलीसेकेराइड क्या होता है, ये मैं ना अभी बताऊंगा, या अगर मैं आपको ये अभी समझाऊंगा तो आपको समझ भी नहीं आएगी। क्यों? जरा सुनिए। अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में लिखा है न्यूट्रिशन, है ना? मैंने एक दिन लेक्चर बनाया भी था थोड़ा सा ऐसे डेमो के लिए। न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे फैट्स क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, मिनरल क्या होता है, विटामिन क्या होता है और ग्लूकोज क्या होता है। जब मैं आपको ग्लूकोज पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलीसेकेराइड क्या होता है, मोनोसेकेराइड क्या होता है, डाइसेकेराइड क्या होता है। उसी वक्त मैं आपको सेलुलोज की बात भी बताऊंगा क्या होती है, क्योंकि अभी ये हमारे यहां पे इसको बताना जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने इसको डब्बे में रखा है। हमारी जिंदगी में एक वक्त आएगा जब हम और आप आमने सामने रूबरू होंगे, तब पॉलीसेकेराइड पढ़ाएंगे। यानी कि जब मैं न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा कुछ दिनों के बाद, तो मेड ऑफ डेड सेल। अब यहां पे एक बात और आपको याद रखनी है, अगर ये डेड सेल से बना है तो इट इज परमीएबल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप जरा लंबा लिखिएगा। इट इज परमीएबल। अब परमीएबल क्या होता है देखो, अगर कोई दरवाजे के बाहर संतरी खड़ा है, सिक्योरिटी वाला खड़ा है और वो डेड है, गन पकड़ के ऐसे है, क्या वो किसी बंदे को आते जाते बंदे को रोकेगा? बोलेगा भाई ठंड रखो, कहां जा रहे हो? वो तो खुद मरा पड़ा है, वो कहां देखेगा उसको? अगर ये भी डेड है, इसका मतलब सेल के बाहर से चीजें अंदर और अंदर से चीजें बाहर आएंगी। इसी बात को बायोलॉजी में परमीएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमीएबल। ठीक है यहां तक? भाई ये चीजें भी याद करने वाली हैं। सेल वॉल स्ट्रेंथ देती है, प्लांट सेल में होती है, एनिमल में नहीं होती है, बनती है डेड सेल से, सेलुलोज से, पॉलीसेकेराइड भी बोलते हैं इसको, और ये परमीएबल होती है, यानी कि मिनरल को अंदर बाहर आना जाना ये अलो करता है। यहां तक ठीक है? धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मास्टर बहुत ही धीरे पढ़ा रहा है, आपको नींद भी आ रही है, तो कल से हम स्पीड पकड़ेंगे। और अगर आपको नींद आ रही है तो थोड़ा सा नींद का झटका ले लो, इसमें क्या है, सो जाओ, क्या जरूरत है। अगर सब बच्चे पढ़ेंगे तो कोचिंग लेने के लिए कौन आएगा फिर? यानी कि सब बच्चों की सिलेक्शन हो जाएगी तो कोचिंग लेने के लिए कौन आएगा? इसलिए ये चलता रहता है ताकि बच्चे फिर आते रहें, पढ़ते रहें, रूबरू होते रहें हमारे सामने, जियारत करते रहें हम आपकी। चलो, मेरी दुआ है कि आप सब बच्चे जल्दी जल्दी सिलेक्ट हो जाओ और ढेर सारी मिठाइयां आ जाएं। खा खा के मेरे दांत आगे खराब हो गए हैं, तो अब क्या नए दांत लगाने पड़ेंगे। तो अभी हमने सेल वॉल पढ़ा है। सेल वॉल के अंदर देखो,
यहां पे एक लेयर होती है, अगर आपको कलर विजिबल है तो ठीक, कलर विजिबल है चल जाएगा। सेल वॉल के अंदर ये, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ बच्चों क्या बोलते हैं? हाँ सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब दूसरा कंपोनेंट हम पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। जिस तरह सेल वॉल के बारे में पढ़ा था कि वो प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती, उसी तरह सेल मेम्ब्रेन, बस ये आखिरी पढ़ेंगे आज। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिखो, इट इज प्रेजेंट इन बोथ, बोथ क्या? प्लांट सेल भी और एनिमल सेल भी। बनी किससे होती है? इट इज मेड ऑफ, ये लिविंग सेल्स होते हैं। सेल वॉल डेड सेल से, ये लिविंग सेल से। इट इज मेड ऑफ लिविंग सेल, दैट इज किससे? फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फो का मतलब होता है फॉस्फोरस, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लिपिड का मतलब होता है फैट, ये फॉस्फोलिपिड से बने हैं। सेल वॉल जो थी वो थी परमिएबल, इसको बोलते हैं इट इज सेमी परमिएबल। ये क्या होती है? सेमी परमिएबल, यानी कि किस चीज को बाहर से अंदर और किसको अंदर से बाहर जाना है ये डिसाइड करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल। अगर आपको सेमी परमिएबल की एग्जांपल नहीं पता चली तो मैं बताता हूं। देखिए ये हमारे घर का है पूना, बता आपको पूना, चाय आती है लिप्टन चाय, ये चाय डाल रहे हैं इसके बीच, चाय जा रही है नीचे और चाय की पत्ती आ रही है ऊपर और ऐड चल रही है, वाह स्वाद मां के हाथ में चाय का, वाह क्या ताज है। तो ये देखो सेमी परमिएबल का मतलब होता है आधी चीजें पीछे रह गई, आधी अंदर चली गई। ये भी डिसाइड करता है क्या अंदर जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए इसको बोलते हैं ये क्या है? सेमी परमिएबल है। इतनी बातें पता चल गई आपको। अब उसके बाद अभी हमने सेल वॉल पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है। इसके अंदर यहां पे ये देखो, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। सबसे ज्यादा सवाल यहां से आते हैं न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस हम पढ़ेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है? बोर तो नहीं हो रहे प्यारे बच्चों? चलो इतना एंजॉय करो। अच्छा, इस वीडियो के नीचे ये भी बताओ कि ये वीडियो कैसा लग रहा है। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स को देखिए, इन नंबर पे कॉल कीजिए हमारे जीएस स्पेशल बैच के लिए। कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी विद हैंड रिटन नोट्स बाय मी, मैंने खुद नोट लिखे। नीचे स्क्रीन पे नंबर जो चल रहा है उस पर कॉल कीजिए। जीएस स्पेशल में रजिस्टर हो जाइए, मैथ में रजिस्टर हो जाइए। कोई भी प्रॉब्लम आती है, और हाँ खास करके टेस्ट सीरीज, फ्री में टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं आपको शाम को 6 बजे हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में। तो क्या जरूरत है टेस्ट पे करने की? हम बेहतरीन किताबों से आपको क्वेश्चन बना रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से टेस्ट बना रहे हैं हमारी टीम। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए सिविल इंजीनियरिंग के जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि दिल्ली की बेस्ट फैकल्टी मुखर्जी नगर की फैकल्टी अब जम्मू आ गई है। बहुत जल्द हम आपको तारुफ कराएंगे उनका। तो आप सिविल्स के लिए, जेई एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। और सबसे खास बात एक और, अगर आप टाइपिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट के लिए या कोई स्टेनो के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर में एक बंदा है जिसकी 110 वर्ड्स पर मिनट स्पीड है। सेक्रेट में टॉपर है वो, इस 2 साल पहले उनकी जॉब भी लगी है। वो आपको पढ़ाएंगे सुबह और शाम को, टाइपिंग भी सिखाएंगे, स्टेनो भी सिखाएंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे, जीएस हम पढ़ा रहे हैं, सब कुछ आपको मिल रहा है एक जगह। तो इससे और बढ़िया बात ही क्या है। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए, वहां हम डेली डे करंट अफेयर चीजें डालेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help
of Aspire Adda YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.